हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपका सपना भी टीचर बनने का है तो एक नाम आपने सबसे पहले जो जरूर सुना होगा वो है सीटेट। सीटेट होता क्या है? सीटेट का पेपर कैसा आता है? सीटेट पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? सीटेट क्लियर करने के बाद क्या होता है? आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सीटेट के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल कि सीटेट कौन दे सकता है? सीटेट कौन दे? अगर आपको टीचर बनना है सीटेट कौन दे सकता है? तो आपने डीएलएड की हो, डीएलएड, इसको हम बोलते हैं बीटीसी। क्या बोलते हैं? बीटीसी। या तो आपने डीएलएड की हो, ये होता है प्राइमरी टीचर के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए, प्राइमरी बोले तो फर्स्ट टू फिफ्थ तक के लिए, तो हम बोलते हैं डीएलएड। या तो आपने डीएलएड की हो, डीएलएड को ही बोलते हैं बीटीसी सेकंड, या फिर आपने बीएलएड की हो। सेकंड का होता है आपके पास बीएलएड, या तो आपने बीएलएड की हो, बीएलएड, इसको भी हम बीटीसी ही बोलते हैं। और ये भी प्राइमरी के लिए ही होता है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। आप इसको कैसा कर सकते हैं? आप इसको 12th के बाद कर सकते हैं, 12th के तुरंत बाद। आपको क्या होता है? इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है। डीएलएड इसमें क्या होता है? आपको इसमें बीए भी हो जाती है और बीएड भी हो जाती है, और ये होता है 4 साल का। सेकंड चीज आपको क्या होती है? या तो आपने बीए कर रखी हो, आपने बीए कर रखी हो, या कोई भी अदर कोर्स कर रखा हो, लेकिन आपने बीएड जरूर कर रखी हो। बीएड ये किसके लिए होता है? ये होता है 6 to 8 क्लास के लिए, और इसी में आता है हमारे पास 9th और 10th क्लास, जिसको हम बोलते हैं टीजीटी। टीजीटी टीजीटी होता है जो 9th और 10th को पढ़ाता है। अगर आपने बीए कर रखी है और आपने बीए के बाद बीएड कर रखी है तो आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने बीएड में सिर्फ एडमिशन लिया है और आपको जाते हुए आपको एक ही दिन हुआ है, तो भी आप बीएड में एडमिशन लेने के बाद सीटेट का पेपर दे सकते हैं। सीटेट साल में 2 बार आता है। सीटेट की एक खासियत क्या है? ये साल में 2 बार आता है, लेकिन अगर आपने आपने एक बार सीटेट पास कर लिया तो इसकी वैलिडिटी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम लाइफ टाइम होती है। अगर आपने कभी भी अपने जीवन में सिर्फ एक बार सीटेट किया है और आपने सीटेट पास कर लिया तो इसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी। ये फायदा होता है सीटेट का। सीटेट, अब सीटेट को दे कौन सकता है मैंने आपको बता दिया। अब आपको दूसरी चीज क्या समझनी है कि इसी के अंदर आता है आपका एस्टेट, इसको बोलते हैं स्टेट, स्टेट का टेट। जैसे कि यूपी में होता है यूपी टेट, जिसको बोलते हैं यूपी टेट। ये तो होता है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के, अगर आपको प्राइमरी के लिए जिनने डीएलएड और बीएलएड कर रखी है वो, या इनको मतलब 6 से लेकर 8 तक को नहीं पढ़ा सकता, ना 9 to 10 तक पढ़ा सकता। जिनने डीएलएड और बीएलएड किए वो सिर्फ प्राइमरी के बच्चे ही पढ़ा पाएगा, जो कि होते हैं 1st से 5th तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर 1 में क्या आता है। पेपर 1 क्या आता है? अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 जो कि होता है 1st to 5th के लिए। पेपर 1 इसमें पहला सब्जेक्ट होता है, सीडीपी, जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको बोलते हैं हम सीडीपी। ये सब 30 नंबर के होते हैं और 30 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है मैथमेटिक्स। मैथ
मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स कंपलसरी, ये कंपलसरी है। ये भी क्या होगा, 30 नंबर का आएगा और 30 ही क्वेश्चन होंगे। थर्ड हमारे पास आती है एनवायरमेंट स्टडीज, जिसको हम बोलते हैं ईवीएस। क्या आता है, एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसको हम बोलते हैं ईवीएस। ये भी आता है 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। इसके बाद आती है हमारे पास लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। अब इसमें जो बताने वाली बात ये है, आपको लैंग्वेज फर्स्ट में वो लैंग्वेज चूज करनी है जो आप डेली बोलते हो या जो आपको अच्छे से आती है। तो मेरी चॉइस तो ये होगी, मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप जब लैंग्वेज फर्स्ट चूज करते तो उसमें हमेशा हिंदी भरें। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या भरें आप, हिंदी भरें। और दूसरी बात, इसमें पांचवा आता है आपके पास लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड, ये भी 30 नंबर की आती है और 30 ही क्वेश्चन होते हैं। सेकंड में आप मेरे हिसाब से चुनिए इंग्लिश। आप इसमें उर्दू भी चुन सकते हैं, संस्कृत भी चुन सकते हैं, और जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आपके सामने आती हैं। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो आप लैंग्वेज सेकंड में वो भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी साइड गए तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही चुने। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। ये था प्राइमरी के लिए, प्राइमरी प्राइमरी के लिए। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की, पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड जो होता है 6 to 8, या फिर कह लीजिए आप टीजीटी, जो होता है 9th और 10th के लिए। इसमें भी सेम, इसमें क्या होता है, तो पेपर 1 है, ये 150 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। दूसरी बात, सी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके लिए ये भी प्लस पॉइंट है। अब पेपर 1 की बात करते हैं, तो सीडीपी तो सब में सेम है, सीडीपी तो पेपर 2 में भी आएगा, तो इसमें भी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन आते कैसे, 30 क्वेश्चन ऐसे आते, 15 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली जैसे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, बाकी 15 क्वेश्चन आते हैं वो आपसे विधि पूछते हैं, पेडागोजी विधि, यानी कि आप बच्चों को हैंडल कैसे करेंगे। आप बच्चों को कोई भी सवाल पूछ लेंगे, भाई कोई कमजोर बच्चा है तो उसको कैसे पढ़ाएंगे, तो 15 नंबर में ये सब चीजें आती हैं। सेकंड चीज भी हमारे पास आती है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथ एंड साइंस टीचर, साइंस टीचर। ये आती है 60 नंबर की, 60 नंबर की आती है, 60 ही क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपने बीए बीएड कर रखी है और आप 6 to 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, या फिर 9th और 10th को टीजीटी टीचर के दौर पर पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मैथ में और साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको 60 नंबर के लिए मैथ और साइंस में ही मिलेगा। और आपको क्या करना है, सेकंड चीज, अगर आपका इंटरेस्ट सोशल स्टडीज या सोशल साइंस में, तो आपको क्या मिलेगा, सोशल साइंस, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज फॉर सोशल साइंस, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, सोशल स्टडी टीचर। ये भी 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर।
तो भाई अगर आपको मैथ या साइंस का टीचर बनना है तो आपको ये वाला पोर्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आपको सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का टीचर बनना है तो आपको ये वाला पोर्शन चूज करना पड़ेगा। अगर जौन सा भी आपको टीचर बनना है उसमें से एक पोर्शन चूज करना पड़ेगा। फिर फोर्थ पे क्या आता है हमारे पास, लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें भी आप हिंदी चुनिए और ये 30 नंबर 30 क्वेश्चन। फिफ्थ पे क्या आता है हमारे पास, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड, इसमें आप इंग्लिश चुनिए, ये भी 30 नंबर 30 क्वेश्चन। ये था पेपर का सिलेबस कि भाई पेपर में क्या आता है। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, पेपर 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर का मोड ऑफलाइन होगा, पेपर ऑफलाइन होगा और ये साल में 2 बार आते हैं। एक बार आता है ये जुलाई में, एक बार आता है दिसंबर में। जो जुलाई में आता है उसके फॉर्म अप्रैल में आते हैं, जो दिसंबर में आता है उसके फॉर्म सितंबर में आते हैं। सबसे जल्दी प्रोसेस होता है, दिसंबर में पेपर होगा, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, अब सीटेट अगर आपके पास यूपी टेट नहीं आ रही तो आप सीटेट क्लियर करके रखिए। क्या होगा, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आती तो आप क्या है वहां पे सीटेट चल जाएगा। सीटेट तो केंद्र के अंदर आता है, केंद्र के अंदर यानी कि केंद्र सरकार के अंदर आता है ये। अगर आपके पास यूपी टेट नहीं है और आपके पास स्टेट, कुछ जगह स्टेट में अपने ही टेट मांगे जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टेट में ऐसा होता है कि आपके पास अगर स्टेट का टेट नहीं है तो आप सी टेट के द्वारा वहाँ पे टीचर की वैकेंसी भर सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है, सी टेट का मतलब ये नहीं कि आप टीचर बन जाओगे। सी टेट पास करने के बाद आप टीचर रिक्वायरमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने एक बार सी टेट पास कर लिया तो आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। आपको क्या करना है भाई, इसमें क्या चाहिए होता, जनरल के लिए जो जनरल होगा उसको चाहिए 90 नंबर, जो ओबीसी होगा, एससी होंगे, एसटी होंगे, या पीडब्ल्यूडी होंगे, हैंडीकैप, तो उनको चाहिए 82 नंबर, यानी कि 60% और 55%। तो भाई आपको इतना परसेंट चाहिए, यानी कि, लेकिन भाई ऐसा होता है जो यूपी के ओबीसी हैं वो दिल्ली में जाके जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो भाई अगर आपको सीटेट पास करना है तो कोई भी कैटेगरी से हो आप 90 नंबर से ही पास करिए और टारगेट लेके चलिए। आप अपना टारगेट 120 नंबर का टारगेट लेके चलो, आप अपना 120 नंबर का। ठीक है भाई, अब मैं आपको बताता हूँ जो सीटेट है ये वैलिड कहाँ पे है। सीटेट वैलिड कहाँ पे है, वैलिड किधर किधर है, वैलिड है एक तो ये सीटेट वैलिड कहाँ पे है। पहली हमारे पास आती है डीएसएसबी, डीएसएसबी, डीएसएसबी। फिर दूसरा आता है हमारे पास एनबीएस, तीसरा होता है हमारा केबीएस, फिर आता है ईएमआरएस। ईएमआरएस क्या होता है, जो ईएमआरएस का मतलब होता है जो आदिवासी लोगों को पढ़ाते हैं। फिर हमारे पास आता है आरआरबी और एक आता है हमारे पास सुपर टेट। सुपर टेट यहाँ पे ये वैलिड है सी टेट। आरआरबी मतलब जो रेलवे में जो सरकारी नौकर होते हैं या कोई भी होता है उनके जो बच्चे होते हैं, रेलवे का अलग स्कूल होता है वहाँ पे भी आरआरबी में वैकेंसी निकलती है। और अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो सीटेट कौन कौन से स्टेट में वैलिड है, तो ये उत्तर प्रदेश में वैलिड है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वैलिड है, छत्तीसगढ़, और बिहार में वैलिड है, बिहार में, दिल्ली में वैलिड है, प्लस ऑल यूटी जितने भी यूनियन टेरिटरी वहां सब में वैलिड है। मतलब मान लीजिए अगर आज वैकेंसी चंडीगढ़ में आ गई तो चंडीगढ़ में जो वैकेंसी आएगी उसका फॉर्म वो भरेगा जिनने सीटेट पास कर रखा होगा। अगर आपके पास सीटेट नहीं होगा तो आप उसे भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सीटेट क्या होता है, चंडीगढ़ क्या हो गया, चंडीगढ़ केंद्र में, मतलब वो हो गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो भाई सीटेट इतना जरूरी है कि आपको पास करके रखना ही रखना है। अगर आपने अपनी मेहनत से, यानी कि आपने सही स्ट्रेटजी और रेगुलर मेहनत से सीटेट की तैयारी कर ली, दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ के, तो आप सीटेट पहली बार में ही निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही एजुकेशन और करियर से जुड़ी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए करियर विद कपिल के साथ।
जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।